बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाज़िर है खिदमत। एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, कहते हैं हरकत में बरकत है, लेकिन ये जो हरकत हमारे अंदर होती है ना, उस हरकत के होने में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात तो हड्डियाँ, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है पूरा वो बोन्स और हड्डियों से बना हुआ होता है। उसके दरमियान जो जोड़ होता है, जॉइंट, उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन हड्डी ऐसे मूव नहीं होती है, उसके साथ जो है पूरे मसल्स जो हैं वो उसको समझ लीजिए टाई अप किए हुए होते हैं, तो मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर मसल्स के साथ ये होता है कि हड्डियों के दरमियान जो है दो दरमियान अटैचमेंट्स होती हैं, दो हड्डियों के बीच में, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। फिर इस पर भी बात ख़त्म नहीं होती है। फिर मसला आ जाता है कि मूवमेंट कब होगी, जब हमारा हेड क्वार्टर, जिसको हम दिमाग कहते हैं, वो हमें हुक्म देता है कि अब मूवमेंट करनी चाहिए। तो दिमाग से जो है सिग्नल्स आते हैं, और वो सिग्नल्स कैसे आते हैं? वो आते हैं नर्व्स के ज़रिए, रगों के ज़रिए। तो ये मूवमेंट का सिलसिला शुरू होता है, और मूवमेंट हमारे जिस्म में बेतहाशा है, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां हैं, बहुत सारे जॉइंट हैं, बहुत सारे मसल्स हैं। लेकिन जब ये हड्डियां, जॉइंट और मसल्स होते हैं, तो फिर साथ साथ में कुछ मसले भी होते हैं। और मसले क्या होते हैं? मूवमेंट के। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की, वो है गर्दन। गर्दन में, क्योंकि पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पेशली जो गर्दन वाला जो हिस्सा है जिसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को जो है नेक में, गर्दन में दर्द रहता है, नेक पेन होता है। और सर्वाइकल स्पाइन की वजह से ना सिर्फ गर्दन है, बल्कि उसके जहाँ जहाँ उसकी नर्व जा रही होती हैं, खुसूसन हाथों में बहुत दर्द रहता है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पाइन से मुताल्लिक़, और उसमें इंजरी भी हो जाती है, चोट लगने से भी हो जाता है। तो आज जितनी प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड है, आज उसमें हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज क्योंकि शब बारात की रात भी है, तो बस ये है कि आज जो हम बात करेंगे उस पर यह है कि आप भी शामिल हो सकते हैं। और एक मैं दरख्वास्त ज़रूर करना चाहूँगा कि आज की रात बड़ी फ़जीलत की रात है, और हर इंसान की इस दुनिया में बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी दुनिया भी अच्छी रहे और आखिरत भी। तो कोशिश ये कीजिए कि दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि हम सबको इस दुनिया में राह रास्त पे लेके आए। हम सब जो हैं बड़े मुंतशिर हुए हैं, बिगड़ गए हैं, समझ लीजिए अपने रास्तों से जो हैं वो हटे हुए। हम सबको सीधे रास्ते पे लेके आए, ताकि ये दुनिया भी हम सब के लिए बेहतर हो जाए, और रोज़ आखिरत या मौत की बाद की जो हमारी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला वो भी ईमान के साथ हमारे ज़िंदगी का ख़ात्मा हो, और वहाँ पे भी हम सब के लिए आसानियाँ हों। तो एनीवेज़, आज के प्रोग्राम में शरीक आप हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बराह रास्त जा रहे हैं, और नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर की व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले ज़रूर डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, और पिछले हफ्ते तो समझ लीजिए इनके साथ जो प्रोग्राम हुए तो उन्होंने लूट ही लिए थे सारे प्रोग्राम। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें ख़वातीन वैसे ही बहुत कम हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली वाहिद खातून थी जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आई हैं। अब शायद कुछ और भी लोग आ गई, लेकिन FRCS इन्होंने किया हुआ है, और डबल FRCS किया हुआ है, वो तो वाहिद ही हैं। ये ट्रॉमा सेंटर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक। कपड़े तो माशाल्लाह आज आपने चुन के पहन गई। कहाँ यहाँ ये कुछ अरबिक है लग रहा है ये? जी, ये दुबई का ड्रेस है। अच्छा। अभी पिछले दिनों मैं दुबई में थी, और तो वहाँ पे ये बहुत इन है, और इसको अरबी ज़बान में जुलेबिया कहा जाता है। क्या? जुलेबिया। क्या इसके बाद पहन के जलेबियाँ खाई जाती हैं क्या? नहीं, मतलब ये इसका टिपिकल नाम है, जुलेबिया। जुलेबिया। अच्छा, तो वो ओके। लॉन्ग ड्रेस होता है, ओके। और इस पे फिर बाकायदा वो आप स्कार्फ पहनते हैं। सारे कपड़े, सारी खूबसूरती ख़वातीन के लिए ही तो है, ठीक है ना? तो जो चाहे अल्लाह ताला आपको मज़ीद और अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलवाए, और लोगों की दुआएं भी आप समझती हैं। कल आपके पास क्लिनिक में आए मरीज? जी, माशाल्लाह बहुत पेशेंट थे कल, जो हमारे और क्लिनिक ऑनलाइन के लिए जी हमने अनाउंस बिल्कुल किया बिल्कुल, था। आपके रेफरेंस से, हेल्थ टीवी के रेफरेंस से, और ख़ासा उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम को। और यकीन करें इतने जेन्युइन पेशेंट थे, उनको जेन्युइन इतनी प्रॉब्लम्स थी, कमर का दर्द भी था, घुटनों का दर्द के भी थे,
और दे वर वेरी हैप्पी कि उनको कुछ नॉलेज तो मिली प्रोग्राम के थ्रू, और फिर उनको अवेयरनेस भी हुई और दे नो कि भाई किसको अप्रोच करना चाहिए। फिर मैंने भी उनको थोड़ा बहुत जितना मैं हेल्प आउट कर सकती थी मैंने उनको किया, कुछ को इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट वाइज। बट रियली इट वाज वर्थ सीइंग देम कि वो लोग वाकई इतना, मैं खुद हैरान हो गई कि लोग इतना इस प्रोग्राम को देखते हैं, और मतलब इतने उन्होंने वेट भी किया मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा ओपीडी में बिजी थी, बट जो उनका रेस्पॉन्स था तो इट वाज अमेजिंग। आपने अपने पर्सनल रूम में देखा? जी जी बिल्कुल, मैंने उनको अपने एक तो पर्सनल पहले रूम में देखा। बहुत शुक्रिया हेल्थ टीवी की तरफ से, हमारे इस प्रोग्राम की तरफ से, कि आपने उनके लिए खुसूसन वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आइए आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जी या गर्दन का दर्द कितना आम है? खासा कॉमन है। देखिए कुछ तो सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन का दर्द जो होता है वो मुख्तलिफ़ लोगों में होता है, एज ग्रुप्स में, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में होता है। लेकिन कुछ लोग खुद जो होते हैं ना वो पेन इन द नेक होते हैं, ये एक मुहावरा है जो मैं मजाकन कह रही हूँ। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट गर्दन का दर्द जो होता है वो अगेन उसकी वजूहात तो कई हैं, लेकिन अगेन जो मोस्ट कॉमन वजह है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, वही हड्डियों का जो भुरभुरापन होता है। क्योंकि गर्दन में देखिए 7 मोहरे होते हैं, 7 स्टैक्स, एक के ऊपर एक मोहरा रखा हुआ होता है। स्कल से जी, जो हमारी खोपड़ी, जिसको खोपड़ी कहते हैं ना, जो ग्लोब है, जो ग्लोब है उसके नीचे 7 मोहरे एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, जो कि मुख्तलिफ विड्थ और साइज़ के होते हैं। और ये मोहरे जो होते हैं ना इनके बीच में स्पेस होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट समझें, जो ब्रेन से जो कंटिन्यूएशन होता है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड, वो इन मोहरों के बीच में से, एन बीच में से जा रही होती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह है गर्दन की, खुदा ना खास्ता अगर इन मोहरों पे कोई ज़रब आ जाए या चोट आ जाए और सर्वाइकल स्पाइन अगर डैमेज हो जाए तो इससे इट्स लीथल, यानी इससे मौत भी हो सकती है। एक सवाल पूछूंगा कि अमूमन कुछ लोग जैसे बेहोश हो जाते हैं, कहीं कोई सानिया हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो लोग जिस तरह से उठाते हैं, ठीक है ना, इस पे मैं आप सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, इट इज़ वेरी नेसेसरी। बट बिफोर दैट अगर आपकी इजाज़त तो हमें कॉल ले लें। फराज साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम फराज साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि आपके थ्रू हम लोग डॉक्टर रिहाना के पास कल होकर आए थे। अच्छा, आप भी गई थी? जी हाँ, मैं भी गई थी। वेरी गुड। कैसा रिस्पांस रहा? बहुत ज़्यादा, डॉक्टर रिहाना ने बहुत ज़्यादा सबको बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल है ना, यानी बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हम किसी अच्छे बड़े डॉक्टर के पास इस तरह से आए हैं, किसी के रेफरेंस से। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से देखा सबको, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब वेरी गुड। आप ये बताइए कि इनका डायग्नोज हो गया सिलसिला, एमआरआई करवा लिया था आपने? जी, मैंने एमआरआई के लिए अपॉइंटमेंट ले ली है, उन्होंने डाउ का बताया था। अच्छा, ठीक है। और आज के लिए कोई सवाल आपका? बस मुझे इसका पता करना था कि ये जो सर्वाइकल के साथ में इससे ब्रेन से कोई कनेक्ट होता है, इसका कनेक्शन कोई? बिल्कुल जी, ब्रेन से ही तो कंटिन्यूटी वो आ रही है। अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो दिमाग है, उसकी कंटिन्यूटी होती है, जिसको हम हरम मगज या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल स्पाइन जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अच्छा, ठीक। और कोई सवाल? बस ये, और आपसे बस एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि थायराइड पे भी प्रोग्राम कीजिए। थायराइड पे मैंने बिल्कुल कर भी कहा था कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते में थायराइड पे, हाइपर थायराइड पे अलग होगा और हाइपोथायराइड पे अलग होगा। चलिए जी, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर। बहुत शुक्रिया जी आपका। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात हो रही थी कि कुछ लोग अमूमन होता है घर में कभी बेहोश हो गए, किसी सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तो उनको लोग इस तरह से कर रहे होते हैं कि दोनों हाथ पांव पकड़ के उठा के कहीं गाड़ी में डाल लो तो पीछे गर्दन लटक रही है। नहीं देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। एक तो ये कि पेशेंट को ट्राई टू कैरी इट इन वन पीस, यानी एक साथ उसको कैरी करें, ठीक है ना। अच्छा, और जहाँ तक गर्दन का ताल्लुक है, गर्दन के नीचे ऐसे दोनों हाथ रख दें ताकि ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में जाए और ना यानी बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं आए और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाए। अच्छा, हाथ पांव तो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन गर्दन ढलकी होती है ना, तो उसका तरीका ये है कि या तो दोनों कानों पे इस तरह हाथ रख के यहाँ से पकड़ लें, या गर्दन के ये जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है ना, बैक का एरिया, उस पर इस तरह हाथ रख दें, ताकि अगर यू नेवर नो, हो सकता है स्पाइन की इंजरी भी एसोसिएटेड हो, साथ ही स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइन में भी कोई चोट आई हो, तो अगर हिलजुल की वजह से जो है वो इंजरी बढ़ भी सकती है। नहीं, अगर इंजरी नहीं भी हुई है, फॉर एग्जांपल गर्दन पीछे ढलक रही है, उसके नुकसानात होते हैं। हाँ, उसके विप्लैश इंजरी होती है ना, उसके बाद विप्लैश ये होती है। देखिए, विप तो आपको पता है इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है कोड़ा। तो जैसे ऐसे कोड़ा मारते हैं ना, तो इसी तरह विप्लैश का मतलब होता है गर्दन एक झटके से यूं आगे आके पीछे जाए। तो जो स्पाइन के, जो सर्वाइकल स्पाइन के जो मोहरे होते हैं 7, जो मैंने अभी बताया, तो ये 7 मोहरे चूँकि एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और इनके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, तो विप्लैश की वजह से इन मोहरों पे ज़रब आती है, झटका आने की वजह से लिगामेंट्स जो होते हैं ना आसपास, जो इन मोहरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनमें भी इंजरी हो सकती है, वो लैक्स हो जाते हैं, मतलब ढीले भी पड़ सकते हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये इंसान मतलब आगे जाके जो है
वो गर्दन में दर्द भी हो सकता है, चक्कर आने की भी शिकायत हो सकती है, आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है, और लॉन्ग रन में जाके जो है वो मुस्तकिल सर में दर्द, और जो है ना वो फिर हाथों में दर्द आना, मतलब ये सारी चीज़ें विप्लैश इंजरी के से एसोसिएटेड बात ये है कि जितने लोग कभी ज़िंदगी में हादसा का कुछ पता नहीं होता, कभी ऐसा कुछ हो कि किसी को उठाना पड़े, लिफ्ट करना पड़े, तो आप उसको जब लिफ्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उसके जो पीछे गर्दन का हिस्सा है वहाँ पे उसको सपोर्ट दे के ज़रूर रखें। हाथ पाँव से उठा के गाड़ी में यूँ ना डालें। अक्सर होता है कि इमरजेंसी होती है, गर्दन के ऊपर इस तरह से हाथ रखें जैसे प्याला सा होता है ना, कि गर्दन को सपोर्ट करें और उसमें मिनिमम मूवमेंट हो। रफ़ीक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब आप मौजूद हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम सॉरी जी रफ़ीक साहब, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। अब ये बताइए, जो गर्दन के अभी इन्होंने जो सवाल किया था फ़रा साहिबा ने कि दिमाग से उसका ताल्लुक़ है स्पाइनल कॉर्ड का, ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसके मसाइल क्या क्या होते हैं अमूमन? देखिए सर्वाइकल स्पाइन जो है ना, इससे तो आपने ऑस्टियोपोरोसिस बता दिया था। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से सर्वाइकल पेन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि बाकी इंजरी तो हमने भी डिस्कस कर लिया, या चोट लग सकती है सर्वाइकल स्पाइन। इसके अलावा बहुत कम लोगों को ये बात पता है, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं सर्वाइकल रिब। यानी नॉर्मली तो क्या होता है कि 7 मोहरे होते हैं ना गर्दन में, और जो रिब्स हैं जिनको पसलियाँ कहते हैं उर्दू में, वो नीचे से स्टार्ट होती हैं, मतलब चेस्ट में होती हैं। लेकिन बाज़ लोगों में कॉन्जेनिटली यानी बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा रिब होता है जो कि गर्दन के अंदर होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा रिब के फ़वायद या नुकसान दोनों मैं जानना चाहूँगा। रफ़ीक साहब दोबारा कॉल पे हैं। रफ़ीक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जनाब। बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। थैंक यू जी। वैसे मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की, हमारे लिए तकरीबन 10-15 साल से घुटनों के दर्द का इशू है। जी जी। मेरा तल्लुक तो एक ऑर्गेनाइजेशन से है, तो मैंने अपने हॉस्पिटल्स में काफ़ी टेस्ट वगैरह इसके करवाए हैं, यूरिक एसिड और दूसरी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड वगैरह, तो सब चीज़ें मेरी रिपोर्ट्स तो क्लियर है, लेकिन ये घुटनों का जो दर्द है ये ख़त्म नहीं हो रहा। और मेरी उम्र उस वक्त मेरे ख्याल में 25-26 थी जब ये काम शुरू हुआ है। ओके। और अब मेरी कोई 42 के करीब एज है। 42 के करीब एज है। डायबिटिक नहीं है? शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ना शुगर है ना कोई और मतलब। एक्सरेस क्लियर हैं आपके? एक्सरे में कुछ नहीं आया? जी, एक्सरे भी करवाए थे, एक्सरे भी क्लियर है। अच्छा, ठीक है। ठीक, कॉल बंद करवा दूं? लेकिन जी जी, घुटने जो है ना वो मुझे वैसे बात का तो लगता है कि बिल्कुल वो जो हड्डियां उनकी है ना वो नजर आने लग जाती हैं, इस तरह की सिचुएशन है। उनके ऊपर जो गोश्त है। वजन कितना है आपका? आपका वेट कितना है? जी, मेरा वेट 68 केजी है। हाइट मेरी है 5 फुट 9 इंच। ठीक है, आप एक काम कीजिए रफ़ीक साहब, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, मुझे कुछ और बातें पूछनी। नाज़रीन, बात हो रही है आज सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम्स, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और चोट लग जाना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्वाइकल रिब भी होती है, या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो गर्दन के मोहरे हैं उसमें क्या क्या मसाइल होते हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त तो एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।